वो कौन कौन सी 3 जगहें हैं जहाँ पर प्राणी मर जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का मतलब आप लोग जानते हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना ही समझ लीजिए नरक है। और इस आवागमन से के चक्कर से मुक्त हो जाए समझ लीजिए मुक्ति हो गई। 3 जगह ऐसी हैं तुलसी बाबा ने वर्णन किया है जहां पर अगर प्राणी मरता है तो उसे मुक्ति मिलती है। समर मरण पुनि, समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। समर मरण ये नहीं दादा भाई भाई आपस में लड़के मर जाओ कहो मुक्ति मिल जाए, पड़ोसी पड़ोसी लड़के मर जाओ कहो मुक्ति मिल जाए, असंभव। समर मरण अर्थात अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ तो मुक्ति मिलती है। जैसे सीमा पर जवान डटे हुए हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं और दुश्मनों से जब गोलाबारी होने लगती बेचारे मर जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, गंगा के किनारे मरो, प्राणी मरे तो उसे मुक्ति मिलती है। और राम काज में मरो, ऐसा नहीं है अपना काम काज करते करते मरो, राम काज में मरो। मातृभूमि की रक्षा करते करते मरो तो मुक्ति होती है, गंगा के किनारे मरो तो मुक्ति होती है, और राम काज में मरो। विवाह होने के बाद में काम प्रधान नहीं है। जब विवाह होता है पति पत्नी प्रेम के साथ में घर में रहने लगते हैं तो काम प्रधान नहीं है। विवाह होने के बाद में विवाहित जीवन जितना जियो वो राम प्रधान होना चाहिए, क्योंकि जब विवाह हो जाता है शक्ति आ जाती है तो भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन राम प्रधान होना चाहिए। तो राम काज में मरो तो मुक्ति होती है। एक ऐसा भक्त है रामायण का जो पात्र है जिसने कभी भी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया और भगवान ने उसको ऐसी गति दे दिया जो ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलती है। ऐसी गति भगवान ने उसको दिया। बाबा जी वर्णन करते हैं। वो कौन सा भैया कौन सा भक्त है पता है आपको? कौन सा भक्त है जिसने जीवन में नाम नहीं लिया भगवान का? कभी भगवान का जीवन में नाम नहीं लिया, लेकिन भगवान ने उसको ऐसी सद्गति दिया, उसको मुक्ति दे दिया जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, जिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित
मत बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु। जिनके मन में परमार्थ की भावना भरी होती है कि हम इस शरीर से कितना दूसरों का भला कर दें, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सकल पदार्थ हैं जग माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। आओ, कौन सा ऐसा पात्र है, कौन सा ऐसा भक्त है रामायण में जिसने भगवान का जीवन में नाम नहीं लिया और भगवान ने उसको परम गति दे दिया। ऐसा कौन सा भक्त है? रामायण का प्रसंग है जिस समय रावण मैया सीता का हरण करता है। रावण मैया सीता का हरण करता है और हरण करके सीता मैया का पुष्पक विमान पर बैठाल के लिए जा रहा है। सीता मैया विलाप कर रही हैं। यहीं से प्रसंग जो है प्रारंभ होता है। विविध विलाप करती वैदेही, विलाप सुनी भारी, हरे चराचर जीव दुखारी। सीता सीता के विलाप सुनी भारी, चराचर जीव दुखारी। विविध विलाप करति वैदेही, क्रोध दृष्टि देखा नहीं तेहि। सीता के पास में दो दृष्टि हैं, एक क्रोध दृष्टि है, एक दया दृष्टि है। दया दृष्टि से जिसे देख लेती हैं उसे कोई मार नहीं सकता भैया, और जिसे क्रोध दृष्टि से देखती हैं वो जल करके भस्म हो जाता है। मैया भवानी ने पर भगवान भोलेनाथ से सवाल किया, महाराज सीता जी के पास में जब क्रोध दृष्टि थी और रावण सीता को जबरदस्ती हरण किए लिए जा रहा है, तो सीता ने रावण को क्रोध से क्यों नहीं देखा, जला करके भस्म कर देती? पता है क्यों नहीं देखा? शांति बनाए रखें भैया, हमको बोलना ना पड़े, शांति बनाए रखेंगे। पता है, एक बार की बात है, सीता मैया क्रोध दृष्टि से रावण को क्यों नहीं देखती हैं? अरे तरसती रही और मन मार बैठी सैया से हाय। रो रही हैं, विलाप कर रही हैं और सोच रही हैं। तरसती रही और मन मार बैठी सैया से हाय, बचन हार बैठी सैया से हाय।
भैया सीता जी तरस रही हैं, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, फिर भी सोच रही हैं मैं रावण को क्रोध दृष्टि से कैसे देखूं, मैं तो अपने स्वामी से वचन हारी पड़ी हूं। कौन सा वचन सीता मैया प्रभु राम से हारे पड़ी हैं, ये पीछे की कहानी है, ये पीछे की कहानी है। एक बार की बात है, जब चारों भैयाओं का विवाह हुआ जनकपुर में, और विवाह करके चारों भैया अयोध्या में आते हैं, मैया कौशल्या ने चार बहुएं हैं, उनको रसोई का काम सौंप दिया कि देखें बहुरिया भोजन कैसा बनाती हैं। और हर एक देवी भोजन कैसा भी बना हो, चाहे नमक पड़ा हो चाहे न पड़ा हो, चाहे नमक भरा हो, चाहे करुआ करुआ बने, और थोड़ा बड़ाई कह दो, आज भाई भोजन किसने बनाया है, बड़ा सुंदर भोजन बना है, बड़ा स्वादिष्ट है, आहा गदगद हो जाती है। हाँ, बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं माताएं बहनें। मैया कौशल्या ने चारों बहुओं को भोजन बनाने के लिए रसोई का कार्य सौंप दिया। तो सीता ने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, खटरस व्यंजन नाना भांति, परस थाल सिय भोजन लाती। और माताओं बहनों, जब भोजन बनाओ तो सबसे घर में जो सबसे बड़ा है बूढ़े बयारे का सबसे पहले भोजन कराओ। अगर आपके ससुर हैं तो ससुर को भोजन कराओ, फिर सास को भोजन कराओ, उसके बाद में पति को कराओ, उसके बाद में अपना बच्चों को स्वयं। अगर बिटिया बहनें हैं तो पहले बप्पा को पूछो, है ना, फिर अम्मा को पूछो, उसके बाद में स्वयं भोजन पाओ। ए भैया, महाराज दशरथ भोजन करने आए हैं चौका में। मैया सीता थाल परोस करके, ए माताएं बहनें भोजन तो बना लेती हैं, थाली में परसते हैं, लेकिन थोड़ा आलसी होती हैं, उठ के जाना न पड़े तो रसोई से थाल परोस करके सीता मैया ने ऐसे थाल बढ़ाया, थोड़ा सरका दिया। और जब तक थाल महाराज दशरथ के सामने पहुंचे, एक ऊपर से मकड़ी नहीं टंग जाती है जाले में, वो आ रही है। सीता ने मन इतनी ही देर में सोचा, रही ये तो गड़बड़ हो गया, ये मकड़ी अगर भोजन में मिल गई तो मेरे पिताजी ये क्या कहेंगे, ये मकड़ी वकड़ी सब खाने में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे देखा, बस इतने में तुरंत विचार आया इसको भस्म किया जाए। सीता ने तुरंत क्रोध दृष्टि से देखा, मकड़ी भस्म हो गई और हवा में उधर खाक उड़ गई। मैया कौशल्या पंखा झल रही थी महाराज दशरथ के। मैया कौशल्या ने देखा, अरे बहुरिया नहीं है बलाय। बकरी को क्रोध दृष्टि से देखा, जैसे देखा मकड़ी जल करके भस्म हो गई। और कहूँ हमको भी ये क्रोध दृष्टि से देख ली कि तो हम ना कहूँ जल के भस्म हो जाए। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भोजन करने आए तो मैया कौशल्या ने पहले ही राम जी से कह दिया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और ये जो क्रोध दृष्टि सीता के पास में है, तुम भोजन करने से पहले ही मांग लो। चारों भैया भोजन करने बैठे। सीता ने चारों भैयों के सामने थाल परोसे, भगवान से कहा स्वामी भोजन पाइए। भगवान ने कहा सीता पहली बार मैं भोजन करने चल रहा हूँ तुम्हारे हाथ का ना, इसलिए एक वचन दीजिए तब मैं भोजन पाऊंगा। सीता कहने लगी, तन मन धन सब प्रभु तुम्हारा, तन मन धन सब प्रभु तुम्हारा, नहीं यही पर अधिकार हमारा।
मन धन सब कुछ है और नारी के लिए पति ही सर्वस्व है। बहनों, नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। पति की इच्छा में इच्छा पत्नी मिलावे, पति की जैसी इच्छा है वैसे कार्य करे। लेकिन आजकल उल्टा मामला है, पति कुछ कहता है, अरे माता बहने श्रीनगर पटियाला की दंगती। सती स्त्री का काम ये होता है, पति जो कह दे सो कर डाले, पति की इच्छा के अनुरूप काम करे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आओ, भगवान ने कहा सीता मैं तुमसे वचन मांग रहा हूं, मांग लो स्वामी, जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगी दूंगी दूंगी। भगवान कहने लगे जो तुम्हारे पास में क्रोध दृष्टि है, जो क्रोध से देखती हो, मेरी बिना आज्ञा से किसी को तुम आज के बाद क्रोध दृष्टि से नहीं देखोगी, ये वचन दीजिए। सीता ने वचन दे दिया, मैं बिना तुम्हारी आज्ञा के किसी को क्रोध दृष्टि से नहीं देखूंगी। इसीलिए आज सीता मजबूर है, रावण पुष्पक विमान पे लिए जा रहा है ना। तरसती रही और मन मार बैठी सैया से हाय, अरे सैया से हाय, बचन हार बैठी सैया से हाय। सीता इसीलिए क्रोध दृष्टि से रावण को नहीं देखती हैं, विलाप करती जा रही हैं। करुण भरी आवाज सीता मैया की किसके कानों में पड़ी? अरे गिधराज सुनी आरत बानी, अरे गिधराज सुनी आरत बानी, अरे रघुकुल तिलक नारी पहचान। पुत्री करे सृजनी त्रासा, जैसे गिधराज के कानों में आवाज पड़ी, पहचान गया ये तो रघुकुल की नारी है सीता। अरे सीते पुत्री करे सृजनी त्रासा, अरे करी हूँ जात धान करनासा। रे दुष्ट ठाढ़ के न होई, अरे निर्भय चले सी न जान से मोही। कौन है जो रघुकुल की नारी का हरण किए लिए जा रहा है? रे दुष्ट! लेकिन रावण ने नहीं सुना। उत्तर न देत दशानन ने जो धा, तब है गीध, तब है गीध धा, करी को धा, तब है गीध। चोचन मारी बिदारे सीधे,
बिछाते ही कंड एक भरी। और ये पहला भाग कोमल वीडियो सर्वाधाम सिरौली सीतापुर में आप लोग मेरे द्वारा सुना। अब आगे की कथा दूसरे भाग में कोमल वीडियो सर्वाधाम सिरौली सीतापुर के माध्यम से श्रवण करें।